आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इटली में पुनर्जागरण कैसे हुआ और क्या ऐसे चीज़ थी जिसके वजह से इटली को हमेशा से रेनेसेंस के तौर पे देखा जाता है। जैसे कि आप बिगिनिंग में देखते हो कि 15th सेंचुरी में इटली ना तो एक सोशल ना ही कल्चरल यूनिट था, बल्कि अपने आप में पूरी तरह से एक डेवलप हो चुका था, जहाँ पे समाज में लोग पढ़े लिखे हो गए थे। ज़्यादातर हिस्से में अगर आप देखो तो कल्चर और सोसाइटी दोनों ही डेवलप हो रहा था, नई नई व्यवस्था डेवलप हो रही थी और यूरोप का एक अकेला ऐसा देश जो बिल्कुल अलग तरीके से अपने आप को देख रहा था। और अगर आप जेनोवा में जाएं या वेनिस में जाएं या फ्लोरेंस में जाएं तो आपको ये नज़र आएगा। और ख़ास तौर पे हम ऐसे कुल मिला के 23 सिटीज़ थे इटली के, जहाँ पे उनकी कल्चर और उनके आर्किटेक्चर में काफ़ी हद तक बहुत बदलाव हुआ। अगर हम लेट 13 और अर्ली 14 सेंचुरी की बात करें तो आप देखोगे कि ये ख़ास तौर पे ट्रेडिशनली तौर पे ये एजुकेटेड जो लोग होते थे वो सरवाइव करते थे। पॉपुलेशन जो है वह 10 मिलियन हो चुका था इटली का, और रेनेसेंस के बाद पॉपुलेशन में वृद्धि हुई और ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया था। राइटिंग की अगर हम बात करें 1860 तक, तो नए नए इतिहासकार, नई नई टेक्निक और साइंस की बातें हो रही थी, लोग अब लिख रहे थे और इटली पूर्ण तरह से मिडिल एज से एक मॉडर्न एज की तरफ बढ़ रहा था। और अगर हम ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशंस में आर्ट का एक लार्जर इम्पोर्टेंस इटली के अंदर में हमें देखने को मिलता है। 15 और 16 सेंचुरी में ख़ास तौर पे आपको एक अंडर डेवलप और डेवलप के बीच का अंतर भी देखने को मिलता है। कहीं जगह पे आप देखते हो कि लोग इलिटरेट हैं, कहीं पे लिटरेट हैं। और सबसे अच्छी चीज़ें ये हमें है कि बुक का लिखना, किताबों का फ्रेम होना, प्रिंटिंग का फ्रेम होना, किताबों के थ्रू अपनी बातों को दूर दूर तक पहुंचाना, और ये इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही बेहतरीन था। हम ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं कि कोई सिविलाइजेशन काफ़ी डेवलप है, कोई सिविलाइजेशन बहुत कम डेवलप है। मोर और लेस इटली में एक्चुअल मायने में बदलाव का एक घड़ी था, जहाँ पे मेंटलिटीज़ बदल रही थी लोगों की। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि अगर हम आर्टिस्ट का रोल देखें या हम फिलोसफर का रोल देखें तो कुछ हद तक इटली में ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है कि ये बदलाव के लिए, और जिसमें कभी कभी हमारे पास में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है उन चीज़ों के लिए। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा हमारे पास में एक मोड ऑफ कम्युनिकेशंस देखने को मिलता है जो लैंग्वेज के बारे में, प्रेस के बारे में भी बताता है। और एक कुछ कोड ऐसी बनी हुई है जो ट्रेडिशनली तौर पे पुराने हैं, लेकिन न्यू तरीके से उसको क्लासिफाइड करके अपडेट किया गया है। अगर आपको वीकनेस की बात करें रेनेसेंस में, तो सबसे ज़्यादा जो है वह हिस्टोरिकल मेटलिज्म के ऊपर है और हिस्ट्री ऑफ स्पिरिट के बारे में भी बताया जा रहा है, और जिसमें आपको जो है एक नई आइडियाज़ डेवलप हो रही है एवरीडे लाइफ में, और एक्सपेंस ऑफ कल्चरल कन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप कनेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ की देखें तो हिस्टोरिकली कुछ मेटलिस्टिक आस्पेक्ट है जो तैयार हुई है प्रत्येक दिन में, और इकोनॉमी में ख़ास तौर पे जो है ऑक्युपाई की है। एनएल्स के स्कूल्स बने हुए हैं जो मार्क ब्लॉक्स ने या फेब्रेंस ने तैयार किया था। एक सोशल हायरार्की जो है, सोशल हायरार्की के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलता है कि कैसे हिस्टोरियंस ने रेनेसेंस के बारे में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पे काम किया है। और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ही नहीं, बल्कि आपको एडवर्ड सईद या पिचगार्ड्स के केस में देखें जिन्होंने स्पेस टाइम के बारे में बात किया। जैसे आपको आर्ट और आर्टिस्ट के अलावा
आपको सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइपोग्राफिकली कंसेप्ट मिलेगा। और साथ में टाइपोग्राफी के साथ लोग अब ह्यूमनिज़्म की बात कर रहे थे, लिटरेचर की बात थे, साइंस मैथमेटिक्स की बात हो रही थी, बायोलॉजी फ़िलॉसफी की बात हो रही थी, और जिसमें अब लोग पढ़ना लिखना एक उनका एक पेशा बन गया था। और जिसमें इन्वायरमेंट ऑफ द जो है ये इन्वायरमेंट के बारे में भी बात होते थे। पैटर्न अगर हम देखें इस चीज़ों में रेनेसेंस सोसाइटी में, तो उसमें हमें एक डिस्क्रिप्शन और एक कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड वर्ड मिलता है देखने को, जो अलग अलग सोशल आइडियाज़ को हमें देखता है, जिसमें इस बुक में जनरली तौर पे आपको कल्चर, सोसाइटी, ओरिजिनल टाइटल्स, उसके बाद आपको एक दूसरे के बीच के कल्चरल कोऑर्डिनेशंस की बात करेगा, और सबसे ज़्यादा आर्ट के अलावा जो दूसरा सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको ये है कि लिटरेचर। तो लिटरेचर हमें एक अप्रूवल देता है, और जिसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की भी बात होती है। अब इतिहास जो है वह आम पब्लिकों के लिए लिखा जा रहा है। पॉपुलर कल्चर्स भी हमारे पास में डेवलप होता है, जिस कल्चर को लोग अब पसंद करते थे। और पूर्ण तरह से आपको ये नज़र आएगा कि इटली सच मायने में बदल रहा था, और इस बदलाव का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन का जो सबसे बड़ा रोल जाता है वो ख़ास तौर पे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, फ़िलॉसफी को जाता है। ये छोटा सा वीडियो में हम थोड़ी बहुत हमने रेनेसेंस के बारे में जानकारी हासिल की।